नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, एसआईआर के ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद अब कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया है और कांग्रेस ने भी मांग किया है कि जिस तरह से लोगों के नाम कटे हैं, 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उसमें कितने लोग अवेलेबल नहीं थे अपनी जगह पर और कितने लोगों की मृत्यु हुई जिसके कारण नाम काटे गए हैं, उनका पूरा डिटेल चुनाव आयोग हम लोगों को मुहैया कराए। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज राजेश राम ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान को सुनिए। इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये घटना बेगूसराय की, और ऐसे करीब से करीब 15 लोगों के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 15 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बाद कहने को कुछ रहता नहीं कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की अनदेखी की जा रही है, उसको बुलडोज करने की कोशिश हो रही है। समय है जनता को जागरूक होने का, सरकार से सवाल पूछने का। और सवाल बड़ा सिंपल है, साधारण है कि जो प्रक्रिया वैधानिक नहीं है, उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम वैधानिक कैसे हो सकता है। वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त करना था, अगर स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव करना था, तो राजनीतिक पार्टियों से बात होनी चाहिए थी, नागरिक से विचार विमर्श होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी। कई बार समाज के ऐसे लोगों को चुनाव आयोग अपना चेहरा बनाती है जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, और कभी भी चुनाव आयोग के प्रयास का आशय जो है ये नहीं होता कि वोटरों की संख्या कम कर दी जाए। चुनाव आयोग हमेशा वोटर की संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। कभी चोरी छुपे धांधली होती थी पहले, अभी खुलेआम धांधली होती है। इसका विरोध हम कर रहे हैं। इसको हम एक्सपोज पहले भी कर चुके हैं। आगे आने वाले दिन में, आज और कल में भी आप देखेंगे और प्रमाण देंगे और सवाल पूछेंगे, और इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पक्षपात के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के बीजेपी के बी टीम होने के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर इसका विरोध करने वाली है, और इसको हम जनता के बीच ले जाएंगे, क्योंकि ये जनता का मत
जनता का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, चोरी करने का काम कर रहे हैं, इसका विरोध करेंगे। तो आपने सुना, साफ साफ कहा है कि ये जनता के साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है चुनाव आयोग के तरफ से और सत्ता पक्ष के तरफ से। इन तमाम चीज़ को लेकर के हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे और ये दिखाना होगा चुनाव आयोग को कि अगर आप सही जानकारी दे रहे हैं तो आखिर इतने लोगों के नाम कैसे कटे। साथ ही बता दें कि आज कांग्रेस में बेगूसराय के बड़े समाज सेवी के तौर पर नीरज कुमार ने आज कांग्रेस का दामन थामा है और नीरज कुमार ने आश्वस्त किया है कांग्रेस को कि संगठन जिस हिसाब से मुझे कार्य देगी मैं उसका भरपूर निर्वहन करूंगा और इस 2025 के चुनाव में संगठन को और मजबूती प्रदान करने का काम करूंगा। इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस में लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टी जदयू में भी जुड़ रहे हैं, सारे पार्टियों में अब दल बदल का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।